फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ह्यूमन वैल्यू प्राइमरली कंसर्न्ड विथ। तो पहला ऑप्शन है फिजिकल ग्रोथ, बी ऑप्शन है इमोशनल अटैचमेंट, सी है ऑप्शन है मॉरल प्रिंसिपल गाइडिंग बिहेवियर एंड ऑप्शन डी है फाइनेंशियल सक्सेस। ह्यूमन वैल्यू किससे संबंधित होती है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी मॉरल प्रिंसिपल गाइडिंग बिहेवियर। ह्यूमन वैल्यू वो नैतिक सिद्धांत हैं जो हमारे व्यवहार को सही दिशा देते हैं, जैसे ईमानदारी, दया और सत्य। ये हमें बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन वैल्यू। वैल्यू की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए बेनिफिट बिलीव दैट गाइड एक्शंस एंड जजमेंट्स। ऑप्शन बी है फिजिकल पोजेशन, ऑप्शन सी है टेक्निकल नॉलेज एंड नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बिलीव दैट गाइड एक्शन एंड जजमेंट। वैल्यू हमारे अंदर के वो विश्वास हैं जो तय करते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। ये हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वैल्यू की विशेषताओं में कौन कौन शामिल है या फिर इनमें से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है हमारा दे आर यूनिवर्सल, दे आर टाइम्ड बॉन्ड एंड दे चेंज एवरी डे। ऑप्शन डी है दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दे आर यूनिवर्सल। वो क्या है? सार्वभौमिक हैं। वैल्यू जैसे हॉनेस्टी हो गया, ट्रुथ और काइंडनेस, ये हर देश, धर्म और संस्कृति में समान रूप से सम्मानित हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल कहा जाता है। क्वेश्चन 4 व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ ह्यूमन वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल एंड सोशल वैल्यू, बी है टेक्निकल एंड लॉजिकल वैल्यू, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल वैल्यू एंड नन ऑफ दीज। तो हमारा क्वेश्चन है कि ह्यूमन वैल्यू के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा पर्सनल एंड सोशल वैल्यू। पर्सनल वैल्यू हमारी व्यक्तिगत जीवन की सिद्धांत है, जैसे ऑनेस्टी और पेशेंस। सोशल वैल्यू समाज के लिए जैसे रिस्पेक्ट हो गया, यूनिटी और इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वैल्यू सिस्टम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन। भारतीय संगठनों का वैल्यू सिस्टम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए वेस्टर्न आइडियोलॉजी, ऑप्शन बी इंडियन कल्चरल एंड एथिकल ट्रेडिशन, ऑप्शन सी इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड ऑप्शन डी पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडियन कल्चरल एंड एथिकल ट्रेडिशंस। तो हमारा इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी संस्थाएं हैं, उनके वैल्यू सिस्टम किस पे डिपेंड है? इंडियन कल्चरल पे एंड एथिकल ट्रेडिशंस पे। भारत के संगठनों में ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा और कर्मयोग जैसी पारंपरिक नैतिकताएं ही मूल आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट एथिकल डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा तत्व संगठनों में नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देता है? कौन सा संगठन है जो नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देता है? वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है प्रॉफिट ओरिएंटेड कल्चर, ऑप्शन सी है कंपटीशन ओनली एंड नन ऑफ दीज। तो कौन सा संगठन तत्व है ऐसा जो संगठनों में नैतिक निर्णय लेने के लिए बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। जब कोई कंपनी अपने निर्णय मॉरल वैल्यू पर लेती है तो एम्प्लॉय भी एथिकल बनते हैं और ट्रस्ट बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज ए वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑप्शन ए फोकस ओनली ऑन प्रॉफिट, सिर्फ फोकस करती है किस पे? प्रॉफिट पे। ऑप्शन बी है फोकस ऑन मॉरल, एथिकल एंड सोशल वैल्यू।
नैतिक और एथिकल एवं सोशल वैल्यू पे भी फोकस करती है। ऑप्शन सी अवॉइड एथिकल डिसीजन को अवॉइड करती है। ऑप्शन डी इग्नोर एम्प्लॉइज वेलफेयर, जो कर्मचारी होते हैं उनके हितों की परवाह नहीं करती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोकसेस ऑन मॉरल एंड एथिकल एंड सोशल वैल्यूज। ऐसे संगठन सिर्फ पैसे नहीं बल्कि लोगों की भलाई, ईमानदारी और सामाजिक योगदान को भी महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यू प्रमोट, ट्रांस कल्चरल वैल्यूज क्या बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन ए है आइसोलेशन एमंग नेशंस, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस कल्चर, ऑप्शन सी इकोनॉमिक कंपटीशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस कल्चर्स। ट्रांस कल्चरल वैल्यूज का मतलब है अलग अलग संस्कृतियों में आपसी समझ और सम्मान बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वामी विवेकानंद फिलॉसफी मेनली एम्फेसाइज, स्वामी विवेकानंद का दर्शन किस पर आधारित है। ऑप्शन ए वैल्यू एक्यूमुलेशन, ऑप्शन बी कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेफ डिसिप्लिन, ऑप्शन सी पॉलिटिकल पावर एंड ऑप्शन डी मटेरियल सक्सेस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि चरित्र ही असली शक्ति है, अनुशासन और आत्मबल से ही सफलता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू गांधी, महात्मा गांधी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेवन सोशल सिंस। गांधी जी के अनुसार इनमें से कौन सा 7 पापों में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वेल्थ विदाउट वर्क, ऑप्शन बी है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है नॉलेज विद करेक्टर एंड ऑप्शन डी है वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉलेज विद करेक्टर। गांधी जी ने नॉलेज विदाउट करेक्टर को पाप बताया था, लेकिन नॉलेज विद करेक्टर सही मार्ग दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन सिंस एम टू प्रोमोट, गांधी जी के 7 पापों का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी मॉरल एंड एथिकल लिविंग, ऑप्शन सी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड ऑप्शन डी सोशल डिवीजन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मॉरल एंड एथिकल, मॉरल एंड एथिकल लिविंग। गांधी जी चाहते थे कि इंसान ईमानदारी, नैतिकता और सादगी से जीवन जिए। 7 पाप हमें वही सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम viewed the role of parents as, एपीजे अब्दुल कलाम जी के अनुसार माता पिता की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन ए पजेसिव ऑब्जर्वर, ऑप्शन बी नेशन बिल्डर थ्रू वैल्यू एजुकेशन, ऑप्शन सी इरेलीवेंट इन मॉरल ट्रेनिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नेशन बिल्डर थ्रू वैल्यू एजुकेशन। तो अब्दुल कलाम जी मानते थे कि बच्चे की पहली पाठशाला घर है, माता पिता अगर मूल्य सिखाएं तो देश अपने आप महान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कलाम टीचर्स शुड प्राइमरली फोकसेस ऑन, तो अब्दुल कलाम जी के अनुसार शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए एग्जाम रिजल्ट, ऑप्शन बी बिल्डिंग कैरेक्टर्स एंड इनोवेशन, ऑप्शन सी ओनली सिलेबस कंप्लीशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए बोल रहा है कि केवल रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए एग्जाम वाले, हुआ तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिल्डिंग कैरेक्टर एंड इनोवेशन। अब्दुल कलाम जी मानते थे कि एक अच्छा शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देता है बल्कि छात्रों में नैतिकता और नई सोच भी पैदा करता है। राइट आंसर होगा क्वेश्चन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, which two personalities most emphasized character development in youth? किन दो व्यक्तियों ने युवाओं में चरित्र निर्माण पर जोर दिया है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद एंड एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी एंड नेहरू जी। ऑप्शन सी है अंबेडकर एंड सुभाष चंद्र बोस। एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद एंड एपीजे अब्दुल कलाम दोनों लोगों ने युवा शक्ति को देश की ताकत बताया। उनका मानना था कि अच्छा चरित्र ही असली सफलता की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 15 इज द एसेंस ऑफ विवेकानंदास वैल्यू फिलोसफी इज। विवेकानंद के मूल दर्शन का सार क्या है? ऑप्शन ए है सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू सर्विस एंड स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी मटेरियल सक्सेस। ऑप्शन सी रिचुअल सेरेमनीज। एंड ऑप्शन डी कंपटीशन ओनली। तो राइट आंसर है सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू सर्विस एंड स्ट्रेंथ। विवेकानंद जी कहते थे सेवा और आत्मबल से ही आत्मबोध होता है, इसके बाद हम कुछ भी बनना संभव है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मेजर एथिकल इश्यू इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त सबसे बड़ा नैतिक मुद्दा क्या होता है? ऑप्शन ए है प्राइवेसी एंड डाटा थेफ्ट। बी है फिजिकल थेफ्ट। सी है रूट सेफ्टी। एंड डी है नन। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है नैतिक मुद्दा? प्राइवेसी एंड डाटा थेफ्ट का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब हम ऑनलाइन पेमेंट या शॉपिंग करते हैं तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, करप्शन प्राइमरली वायलेट विच वैल्यू। करप्शन भ्रष्टाचार किस मानव मूल्य का उल्लंघन करता है? ऑप्शन ए इंटीग्रिटी। ऑप्शन बी करेज। ऑप्शन सी एम्बिशन। एंड डी क्रिएटिविटी। तो भ्रष्टाचार किस मानव मूल्य का उल्लंघन करता है? ईमानदारी का, इंटीग्रिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंटीग्रिटी का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूके ब्राइबरी एक्ट क्यों लाया गया? द यूके ब्राइबरी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू। ऑप्शन ए इनकरेज कॉर्पोरेट फ्रॉड को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी प्रिवेंट ब्राइबरी एंड करप्शन, भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी को रोकने के लिए। ऑप्शन सी इंक्रीज टैक्सेस, टैक्स को बढ़ाने के लिए। या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिवेंट ब्राइबरी एंड करप्शन, भ्रष्टाचार एवं करप्शन को रोकने के लिए। साइबर थ्रेट्स मेनली चैलेंज विच ह्यूमन वैल्यू। साइबर खतरे किस मानव मूल्य को चुनौती देते हैं? ऑप्शन ए है ट्रस्ट। ऑप्शन बी लेजीनेस। ऑप्शन सी फियर। एंड डी आइसोलेशन। तो राइट आंसर है ट्रस्ट। जब डाटा लीक या हैकिंग होती है तो लोगों को भरोसा टूटता है, इसलिए ट्रस्ट डिजिटल दुनिया का सबसे अहम ह्यूमन वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल कंसर्न इन सोशल मीडिया यूज। सोशल मीडिया के उपयोग में कौन सा नैतिक मुद्दा है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्राइवेसी एंड मिस इन्फॉर्मेशन। बी फ्रीडम ऑफ स्पीच। सी एंटरटेनमेंट। एंड डी कनेक्टिविटी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए प्राइवेसी एंड मिस इन्फॉर्मेशन। फेक न्यूज फैलाना या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना क्या है? ये अनएथिकल बिहेवियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल पॉलिसीज इन इंडियन इकोनॉमी फोकस ऑन। भारतीय अर्थव्यवस्था में सतत नीति का ध्यान किस पर है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर, लॉन्ग टर्म बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म बैलेंस एंड एनवायरमेंट। सस्टेनेबल पॉलिसीज में भारत का जोर किस पर है? बैलेंस के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो और पर्यावरण का भी ध्यान रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट, एक सस्टेनेबल संस्थान का लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन ए एक्सप्लोइटिंग रिसोर्सफुली, ऑप्शन बी बैलेंसिंग प्रॉफिट पीपल एंड प्लेनेट, इग्नोरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बैलेंस करके चलना, प्रॉफिट को भी, पीपल्स को भी और अपने अर्थ को भी, ठीक है, प्लेनेट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी, निम्न में से कौन सा कदम सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए रिन्यूएबल एनर्जी यूज, ऑप्शन बी ओवर कंजम्पशन, ऑप्शन सी पॉल्यूशन इंक्रीज, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। तो रिन्यूएबल एनर्जी यूज राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल एथिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू, पर्यावरणीय नैतिकता किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इकोनॉमिक मोनोपोली, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी नन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल एथिक्स हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ न्याय करें और विकास को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रमोट सस्टेनेबिलिटी थ्रू, भारतीय संगठन सस्टेनेबिलिटी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? ऑप्शन है CSR एक्टिविटीज, ऑप्शन बी ब्राइवरी एंड ऑप्शन सी है इग्नोरेंस, ऑप्शन डी नन। तो हमारा राइट आंसर होगा CSR एक्टिविटी। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स कि इसके जरिए कंपनियां पेड़ लगाना हो गया, शिक्षा प्रदान करना हो गया, जल संरक्षण जैसे कामों में समाज और पर्यावरण दोनों को सेवा करती हैं। इसके माध्यम से वो क्या करती हैं? सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एथिक्स मेनली डील्स विथ, एथिक्स मेनली डील्स विथ, ऑप्शन ए है मोरल प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ऑप्शन बी साइंटिफिक डिस्कवरीज, ऑप्शन सी पॉलिटिकल डिसीजंस, ऑप्शन डी नन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इज इसेंशियल इन प्रोफेशनल एथिक्स, व्यावसायिक नैतिकता में कौन सा सिद्धांत आवश्यक है? ऑप्शन ए ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑप्शन बी ग्रीड, ऑप्शन सी सेक्रेसी, ऑप्शन डी नन। तो हमारा राइट आंसर है ऑनेस्टी, ईमानदारी हर पेशे की आत्मा होती है। ऑनेस्ट व्यक्ति पर ही समाज और संस्थान भरोसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिकल लीडरशिप इन्वॉल्व्स, एथिकल लीडरशिप का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए सेटिंग पर्सनल एग्जाम्पल, ऑप्शन बी इग्नोरिंग एम्प्लॉय, ऑप्शन सी फोकसिंग ओनली ऑन प्रॉफिट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सेटिंग पर्सनल एग्जाम्पल। एथिकल लीडरशिप में क्या होता है कि सच्चा लीडर खुद बड़ा बनता है, वह दूसरों को आदेश नहीं देता बल्कि अपने कर्मों से प्रेरित करता है। मीन्स कि वो अपने कहीं कहीं पे कोई काम हो रहा है तो वो खुद से उसको करेगा, जाके लोगों को बताएगा कैसे करना होता है, एग्जाम्पल सेट करता है वो लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा एथिकल सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन बी इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन सी फ्रॉड, ऑप्शन डी फेयरनेस। तो इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस, ये तीनों क्या है? हमारे एथिकल प्रिंसिपल है। एथिकल प्रिंसिपल हमारा कौन सा नहीं है? फ्रॉड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिक्स इन मैनेजमेंट इंश्योर, प्रबंधन में एथिक्स क्या सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, बी एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी प्रॉफिट्स एट एनी कॉस्ट एंड डी नन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। जब प्रबंधन एथिकल होता है तो संगठन में पारदर्शिता और विश्वास का माहौल बनता है, जिससे टीम और ग्राहक दोनों खुश रहते हैं।
यू एम्फेसाइज सेक्युलर वैल्यू किस बात पर जोर देती है? ऑप्शन ए इक्वलिटी एंड टॉलरेंस, ऑप्शन बी रिलीजियस बायस, ऑप्शन सी इकोनॉमिक डोमिनेंस, ऑप्शन डी नन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इक्वलिटी एंड टॉलरेंस। सेक्युलर वैल्यू का मतलब होता है सभी धर्मों को समान मानना, सभी का आदर करना और सबको समान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। स्पिरिचुअल वैल्यू इन मैनेजमेंट प्रमोट, प्रबंधन में स्पिरिचुअल वैल्यू आध्यात्मिक मूल्यों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए इनर पीस एंड मोरल बिहेवियर, ऑप्शन बी करप्शन, ऑप्शन सी कंपटीशन ओनली, ऑप्शन डी नन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इनर पीस एंड मोरल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन रेफर्स टू, ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल, ऑप्शन बी फिजिकल, मेंटल एंड पॉलिटिकल, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी ओनली पर्सनल लेवल। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल। वैल्यू पहले व्यक्ति में, फिर संस्थान में और फिर सामाजिक स्तर पे लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फोकस ऑन, तो CSR किस पे फोकस करता है? ऑप्शन है बिजनेस एथिक्स एंड सोशल गुड, ऑप्शन बी ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन सी पॉलिटिकल सपोर्ट, ऑप्शन डी नन। हमारा राइट आंसर है बिजनेस एथिक्स एंड सोशल गुड, ऑप्शन ए। कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, समाज के लिए और पर्यावरण के हित के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSR प्रैक्टिस आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू, CSR की प्रथाएं कैसे लागू की जाती हैं? ऑप्शन ए कम्युनिटी वेलफेयर एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन बी एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी टैक्स इवेजन, ऑप्शन डी नन। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कम्युनिटी वेलफेयर एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स। कंपनियां CSR के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर ध्यान देती हैं और इन क्षेत्रों में काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, ऑप्शन बी मोनोपोली एंड करप्शन, ऑप्शन सी सेक्रेसी इन मैनेजमेंट, ऑप्शन डी नन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कंपनी में जवाबदेही, पारदर्शिता एवं ईमानदारी बनाए रखना ताकि सबका विश्वास बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSR हैज हाउ मैनी की लेवल, CSR में कितने मुख्य स्तर होते हैं? तो CSR में 3 मुख्य स्तर होते हैं। ऑप्शन होगा हमारा ए राइट, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय, 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेजेस ऑफ CSR इवोल्यूशन इंक्लूड, CSR के विकास के चरण कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए फिलेंथ्रोपी, एथिकल एंड स्ट्रेटेजिक CSR, ऑप्शन बी ओनली चैरिटी, ऑप्शन सी पॉलिटिकल CSR। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोटेक्ट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, किसकी रक्षा करता है? शेयर होल्डर इंटरेस्ट, ओनली CEOs, पॉलिटिकल लीडर्स। तो किसकी हित में काम करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के, शेयर होल्डर्स होते हैं उनके हितों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए मॉडल ऑफ CSR, CSR का कौन सा इनमें से मॉडल है? तो एथिकल मॉडल, स्ट्रेटेजिक मॉडल एंड स्टेक होल्डर मॉडल, ऑल ऑफ दी एबव। तो ये सारे CSR के मॉडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन टाटा इज बेस्ट नोन फॉर हिज, रतन टाटा को किस काम के लिए जाना जाता है? एथिकल लीडरशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी मोनोपोली बिजनेस, ऑप्शन सी पॉलिटिकल पावर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एथिकल लीडरशिप एवं
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रतन टाटा सर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीम प्रेमजी CSR कंट्रीब्यूट्स आर मेनली इन। अजीम प्रेमजी CSR किस क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना? ऑप्शन ए है एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, ये राइट आंसर है। ये शिक्षा एवं समाज के हितों के लिए काम करते हैं, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल गेट्स फिलैंथ्रोपी इज गाइडेड बाय। ऑप्शन है ग्लोबल हेल्थ एंड एजुकेशन इनिशिएटिव, ऑप्शन बी पॉलिटिकल कैंपेन, ऑप्शन सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लोबल हेल्थ एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइकून एस्टेब्लिश्ड विप्रो फाउंडेशन। विप्रो फाउंडेशन की स्थापना किसने करी है? ऑप्शन ए अजीम प्रेमजी, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी। तो हमारा सही आंसर है अजीम प्रेमजी, इन्होंने ही विप्रो की स्थापना करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाटा ग्रुप CSR एक्टिविटीज फोकस ऑन। टाटा ग्रुप की जो CSR एक्टिविटी है वो किस क्षेत्र में काम करते हैं, CSR करते हैं? ऑप्शन है सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन बी डिफेंस प्रोडक्शन, ऑप्शन सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो हमारा राइट आंसर है सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट।